जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेंस ऑर्गन स्किन के बारे में। ज्ञान इंद्रिय जो कि बाहरी चीज़ों को महसूस कराता है, जैसे हमारा चमड़ा, आँख, कान, नाक, जीभ। तो यही मुख्यतः 5 पार्ट है। तो चलो बारी बारी से देखते हैं। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सेंस ऑर्गन स्किन का पार्ट है जो कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है। तो सबसे पहले देखते हैं आँख के बारे में। तो आँख में 2 भाग होते हैं, जैसे बाहरी परत और आंतरिक परत। बाहरी परत जैसे हमारा ये वाला हुआ जो दिख रहा है, ये हुआ बाहरी परत। तो बाहरी परत मुख्यतः ये सफ़ेद भाग है, ये हमारा एक काला भाग है। तो सफ़ेद भाग श्वेत पटल या श्वेत भाग कहते हैं, और ये काला भाग को पारितारिका कहते हैं। पारितारिका में 3 भाग है, जो कि मतलब 3 प्रकार के पाए जाते हैं: ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। हमारा बेसिकली हमारा आँखें जो बीच में काला काला रहता है, तो ये ब्लैक, ब्लू और ब्राउन 3 प्रकार के पाए जाते हैं। और हमारे आँख में बोले तो ये हमारे आँख के मांसपेशियाँ ये 6 भाग में होती है। तो बाहरी परत आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आँख के बारे में आप लोग को पता चल गया। अब पढ़ते हैं कान के बारे में। कान में भी 2 भाग होते हैं, जैसे बाहरी भाग और उसके अंदर भाग। तो बाहरी भाग में देखो पैनल कर्व भी कहते हैं, पाला कहते हैं। और ये बेसिकली हमारा कान कोई उतना खास बाहरी मतलब काम नहीं करता है। जैसे इसका काम है बैलेंस बनाना। तो हम लोग का क्या काम है? हम लोग में तो बैलेंस क्या बनाएगा? जैसे बैलेंस बनाएगा मतलब गाय भैंस में वो मतलब मक्खी सब बैठता है ना, मक्खी सब आप लोग का मतलब गाय गारू सब होगा, तो मतलब उन लोग हमेशा हिलाते रहता है कान को, तो वो सब बैलेंस बनाता है। बाकी हम लोग इंसान में बैलेंस का ज़रूरी नहीं है, तो हिलाने का काम करता है। अब अवशेष अंग मतलब हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अवशेष अंग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं कोर्टिलिया। इसमें हड्डी नहीं होता है, कोर्टिलिया में हड्डी नहीं होता है। आप लोग एकदम मुलायम, मतलब मुलायम तो नहीं बोल सकते, मतलब ये इसमें हड्डी नहीं है। कोर्टिलिया इसमें हड्डी नहीं है। तो बाहरी भाग हो गया। अब चलते हैं आंतरिक भाग जो कि इस प्रकार देखो, कैनल, उसके बाद एयर ड्रम, उसका ओसिक्लस। तो कैनल में होता क्या है? तो कैनल में देखो, कैनल जो बाहरी परत है, जो ये यहाँ पर ध्वनि सुनता है, और ये एयर ड्रम यहाँ तक मतलब यहाँ पर सुनता है। अगर किसी का पर्दा फट जाता है तो यहाँ पर उसको ठीक से सुनाई नहीं देगा, तो वो बोलेगा कुछ और, समझेगा। जैसे बोलेगा व्हाट हैपेंड, क्या हैपेंड, ऐसे बोलेगा। मतलब उसको ठीक से सुनाई नहीं देगा। और मतलब ओसिक्लस मतलब ये इसमें ओसिक्लस में 3 हड्डी होता है, तो ओसिक्लस। तो चलो अब बाहरी और आंतरिक भाग आप लोग को समझ आ गया। अब भी पढ़ते हैं नाक के बारे में। अब जानते हैं नाक के बारे में। नाक बोले तो श्वसन मतलब सांस लेना। श्वसन मतलब सांस तो हम लोग फेफड़ा से ले रहे हैं, मतलब इसके हमारा नाक के माध्यम से ही हमारा फेफड़ा तक जाता है और हम लोग सांस लेते हैं। मतलब किसी तरह हम लोग ऐसे करके बंद कर लेते हैं तो भी आप बोल पा रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो ऐसे भी हम बोल पा रहे हैं, मतलब सांस तो जा रहा है, मुंह के माध्यम से भी जा रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी मिला हुआ है।
तो इसीलिए शोषण उतना हमारा ये मतलब सांस लेने के लिए नहीं, फिर भी नली बना हुआ। उसके बाद देखते हैं बाल, तो हमारे नाक में भी बाल रहता है, जो भी मतलब वातावरण का हम लोग सांस लेते हैं तो यहाँ से चल जाता है। तो अगर डायरेक्ट जितना भी सब कचरा चल जाएगा तो उतना धूलकण, तो इसलिए हमारे नाक में बाल रहता है। और ये म्यूकस, जो कि अगर बाल नहीं रहेगा, म्यूकस नहीं रहेगा, तो कि फिर सीधा सब अंदर हो जाएगा। इसलिए चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर मतलब आप लोग देख लेना, कोई कोई म्यूकस जो कि धूलकण चल जाता है हमारे नाक के माध्यम से, तो बाल में ही अटक जाता है, जो कि आप लोग खरोच कर निकाल लेते हैं ऐसे करके, तो वही म्यूकस बाल। तो अब देखते हैं तीसरा, गंध। नाक में गंध, जिससे गंध भी पता चलता है। मतलब ये अगर वो मतलब मीठा है, कैसा है, ये सब का गंध मतलब सुगंध, दुर्गंध, यही सब का मतलब हमारे नाक के माध्यम से गंध पता चल जाता है। तो नाक पता चल गया। अब देखते हैं चौथा, जीभ। जीभ भी इम्पोर्टेंट है, अंत तक बने रहना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना, साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। विशेषकर ये बोलने के लिए होता है, और मतलब जीभ को पकड़ के रखेंगे तो ठीक से नहीं बोल सकेंगे। इसलिए जीभ यहाँ पर वॉइस, बोले तो आवाज़ निकालने के लिए होता है, मतलब निकालने मतलब कंट्रोल करने के लिए। ज़ोर से कभी बोलेंगे, ज़ोर से बोलना चाहेंगे, ज़ोर से बोलेंगे, धीरे से बोलना, धीरे से, जैसे अचानक बोलेंगे हो, आ, ओ, सब तरह बोल सकते हैं। इसलिए जीभ से ही कंट्रोल होता है। तो यह हुआ वॉइस कंट्रोल, जीभ का पहला काम। दूसरा काम, जीभ से मतलब स्वाद को चख सकते हैं, मतलब स्वाद कैसा है, खट्टा मीठा, यह है मतलब स्वाद। दूसरा, जो हमारे जीभ में रहता है, मतलब छोटा छोटा हमारे जीभ में 10,000 छोटा छोटा कणिका होते हैं, जो कि मतलब ऐसा करेंगे तो छोटा छोटा दिखेगा, भले अभी नहीं दिखेगा, मतलब ये तब दिखेगा जब हम लोग मतलब कोई हीट चीज़, गर्म चीज़ जैसे चाय वगैरह पी लेते हैं और हमारा जीभ जल जाता है, मतलब पीते पीते। अगर शुरू में पिएगा तो उसका मतलब यहाँ फुंसी जैसे निकलेगा, तो वही 10,000 स्वाद कणिका होता है, जो कि अगर पिएगा शुरू में तो उनका फुंसी जैसे निकल जाएगा, मतलब उसी का बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं चौथा नंबर पे है, जो कि ये स्वाद कणिका, जो कि हमारे आगे तरफ ये छोटा छोटा होता है, जबकि धीरे धीरे उधर बड़ा होते जाता है। मतलब इधर छोटा रहेगा और उधर अंदर तरफ थोड़ा बड़ा। तो 10,000 स्वाद कणिका रहता है हमारे जीभ में, जिसके कारण अगर ये वाला उठ जाएगा तो चाय वगैरह पी करके, तो फिर कुछ आप खाएंगे मतलब तो फिर स्वाद नहीं लगेगा। इसलिए बोलता है ज़बान जल गया। तो चलो अब देखते हैं आगे। जैसे ये भी जीभ है, ये भी जीभ है, मतलब ये यहाँ पर इनका भाग देखिए इनका, जो कि ये अंदर तरफ लास्ट में, जो कि अगर कैसे डिसाइड करेंगे कौन चीज़ कैसे है, कौन वाला चीज़ का कैसा स्वाद है, तो इसीलिए जीभ में भी भाग होता है, जो कि ये इधर साइड, अंदर साइड, जो कि इधर यहाँ पर कुछ भी खाएंगे, जैसे मीठा वाला खाएंगे तो आगे वाला भाग से पता चल जाएगा मीठा है। उसके बाद नमकीन खाएंगे तो यहाँ आगे का भाग से पता चल जाएगा, आगे का साइड का भाग से। उसके बाद यहाँ फिर खट्टा वाला खाएंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन बीच से क्या, तो बीच में कोई स्वाद नहीं लगता है, मतलब कुछ भी खाएंगे अगर बीच से ऐसा जाएगा तो कुछ स्वाद नहीं लगेगा। इसीलिए ऐसे करके हम लोग चबा के खाते हैं। और जीभ भी मतलब कोई भी चीज़ हम लोग को चबा कर ही खाना चाहिए,
तो इसीलिए कुछ भी खाते हैं उसका स्वाद लग जाता है जीभ के कारण। तो पता चल गया, कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो क्यों लगता है खट्टा मीठा और नमकीन सब, तो इसी के कारण होता है। अब जीभ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं त्वचा। त्वचा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, तो दबाकर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दोबारा बोल रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। त्वचा के बारे में, तो त्वचा हमारा कुछ मोटी है तो कुछ पतली है। जैसे ये सब त्वचा, फिर आँख, यहाँ का त्वचा, ये सब पतले हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं हाथ का और पैर का जो कि तलवा उसका मोटा है। तो यही पढ़ने वाला है। तो अग्रचर मतलब त्वचा की परत, इसकी परत मतलब 0.5 से लेकर 12 mm तक होता है। जैसे अभी बताएं कि आँख का जो त्वचा होता है इसकी मोटाई कम होती है, पतली होती है, जबकि हथेली का स्किन मोटा होता है। और आँख की स्किन बोले ना पतली है और हाथ की मोटी है। तो इतना समझ में आ गया। अग्रचर्म मतलब एपिडर्मिस। अब समझते हैं चर्म मतलब डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस, अग्रचर्म और चर्म। तो इसके अंतर्गत आता है जैसे हमारा जीभ। तो जीभ हमेशा मतलब फुला रहेगा, मतलब पानी के संपर्क में हमेशा रहता है ना, तो इसीलिए हमेशा ये जीभ फुला रहेगा। जैसे हम लोग नहाते हैं तो हम लोग का चमड़ा कैसे फूल जाता है, तो इसी प्रकार हमेशा मतलब जीभ यहाँ पर हमारा मुंह के अंदर रहता है, हमेशा मतलब फूला हुआ रहता है। तो इसके अंतर्गत आता है चर्म। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद।